आज रायबरेली के सदर तहसील में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक एनडीआरएफ की टीम पूरे साजो सामान के साथ पहुंच गई। तेजी से नियंत्रण लेते हुए टीम ने खुद को तैनात कर लिया। कुछ सदस्य छतों पर गए और अन्य पूरे क्षेत्र में फैल गए, ये जानने पर कि यह एक आपदा प्रबंधन मॉक ड्रिल थी। स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। एनडीआरएफ ने भूकंप, बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जीवन बचाने और वित्तीय नुकसान को कम करने में अपनी विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया। एडीएम पूजा मिश्रा के नेतृत्व में एनडीआरएफ ने तहसील में एक मॉक ड्रिल आयोजित की, जिसमें निवासियों को ऐसी स्थितियों में खुद को बचाने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। हमीरपुर में नए साल के मद्देनजर अपर पुलिस अधीक्षक ने चलाया चेकिंग अभियान। पुलिस बल, डॉग स्क्वाड, एलआईयू टीम के साथ चेकिंग की जा रही है। धार्मिक स्थलों, बस अड्डों, भीड़ भाड़ वाले इलाकों और सार्वजनिक स्थानों पर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही है। नववर्ष को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया गया। अपर पुलिस अधीक्षक ने सदर कोतवाली क्षेत्र में अभियान चलाकर लोगों से संदिग्ध व्यक्तियों की जानकारी देने की अपील की। कागजों पर बनी 1400 मीटर सड़क सतह से गायब। पथ निर्माण अधिकारियों की मिलीभगत से रंगदारी वसूल कर राशि का गबन किया गया है। इसके विरोध में सैकड़ों लोगों ने बंदरबाट कर लिया है और गांव की 3 सड़कें अब बंद होने के कगार पर दिख रही है। उत्तरकाशी का आरोप है कि ये सब विकास के नाम पर लाखों रुपये का घोटाला है और अधिकारियों कर्मचारियों पर अघोषित आरोप है। यह मामला राठ विकास खंड क्षेत्र के गिरवा गाँव का है। जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने महिला को बेरहमी से पीटा, गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। पूरा मामला रायबरेली जिले के जगतपुर थाना क्षेत्र के आलम चिचौली का है। वहां रहने वाली विनीता का आरोप है कि उसके गांव का रहने वाला अंकित रामेश्वर उसकी निजी जमीन पर जबरन कब्जा कर निर्माण करा रहा है। जगतपुर थाने से न्याय नहीं मिलने पर महिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। सवाल यह उठता है कि पीड़ित द्वारा संबंधित थाने में शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिससे दबंगों का मनोबल बढ़ गया है और वे किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बच्चों को डांस के माध्यम से पढ़ाने वाले शिक्षक कौशलेश मिश्र का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस अद्वितीय वीडियो में उन्होंने बच्चों को राम आए हैं की धुन पर मोहक डांस कराया, जिससे लोग मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। ये शिक्षक अपने विद्यालय में संगीत और नृत्य के माध्यम से शिक्षा देने के लिए पहले से ही प्रसिद्ध है। यथार्थ अस्पताल के ब्लड बैंक का उद्घाटन और चिकित्सा क्षेत्र में नई उपलब्धियों की ओर सीधा कदम। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र ओरछा तिगेला स्थित यथार्थ अस्पताल ने शनिवार को अस्पताल के खाते में एक और उपलब्धि जोड़ दी। अस्पताल में ब्लड बैंक का उद्घाटन ओरछा न्यायाधीश न्यायमूर्ति उपमन्यु शुक्ला की उपस्थिति में किया गया। यथार्थ के चिकित्सकों ने हाल ही में नए आयाम स्थापित किए हैं, जैसे बुंदेलखंड क्षेत्र की पहली सफल शोल्डर आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी और बाल चिकित्सा में सफल इलाज। डॉक्टर तारा निगम ने हाल ही में एक गंभीर बीमारियों से पीड़ित बच्चे की जान बचाई, जो डीकेए, सेप्टिसिमिया और हाइपोकैलेमिया से पीड़ित था। यथार्थ प्रबंधन ने सस्ती दरों पर इलाज के लाभ के लिए मरीजों को जानकारी दी, जैसे स्वस्थ गांव सुखी गांव योजना, जिसमें इलाज पर 50% तक की छूट दी जाती है और मुफ्त ओपीडी भी उपलब्ध है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले यूपी के हमीरपुर में एक भव्य अक्षत कलश यात्रा निकाली गई। मंदिर में भीड़ से बचने के लिए हजारों लोग भगवान राम की पूजा के अवशेष लेकर जुलूस में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में जीवंत भागीदारी देखी गई, जिसमें पीले कपड़े पहने भक्त दिव्य धुनों पर नृत्य कर रहे थे। रामरी से शुरू हुई यात्रा में भाजपा पदाधिकारी और हिंदू संगठन के नेता सक्रिय रूप से शामिल रहे। अयोध्या में नगर निगम कार्यकारिणी बैठक में साफ सफाई के लिए कंपनी का चयन हुआ। राम की प्राइवेट लिमिटेड को 5 जोनों में साफ सफाई की जिम्मेदारी मिली, जबकि 3 जोनों में नगर निगम खुद करेगा साफ सफाई। इससे महीने में लगभग 20 करोड़ रुपए का खर्च होगा। भूमि ग्रीन कंपनी को कूड़ा निस्तारण के लिए चुना गया है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा तमाम योजना चलाई जा रही है। इसी उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के महोबा में कबरई ब्लॉक के गांव की समस्या गांव में समाधान के 1 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने मीडिया से वार्ता की। स्वस्थ गांव सुखी गांव योजना के तहत 273 ग्राम पंचायतों में 376 ग्राम चौपालों का आयोजन किया गया, जिसमें 1181 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें से 1150 का समाधान हो चुका है।
झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में आईसीयू का उद्घाटन हुआ। साथ ही प्रधानमंत्री के आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत 100 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक अस्पताल के निर्माण के लिए भूमि पूजन समारोह हुआ। उक्त परियोजना के निर्माण कार्य की लागत 3045.96 लाख रुपए स्वीकृत है तथा उपकरण हेतु पृथक से 14 करोड़ स्वीकृत है। इस कार्यक्रम में श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह और श्री अनुराग शर्मा सहित प्रमुख हस्तियां उपस्थित थीं। इसके अतिरिक्त मरीजों को गुणवत्तापूर्ण उपचार प्रदान करने के लिए एसजीपीजीआई के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश भर के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में टेली आईसीयू स्थापित किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान 500 बिस्तरों वाले अस्पताल के निर्माण की प्रगति का भी निरीक्षण किया गया।